और एक चैप्टर टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब सीरीज क्या है? बोला सीरीज मतलब एक गैप को बोलता है सीरीज। तुम लोग दिवाली में टूनी लाइट देखे हो टूनी लाइट? टूनी लाइट का देखना, वो जो गैप दिया रहता है, एक लाइट दूसरा लाइट का गैप, वो गैप एक ही रहता है, वो एक सीरीज में रहता है। वो सीरीज जब तक नहीं रहेगा वो लाइट जलेगा भी नहीं। एक सीरीज खत्म हो जाएगा, जैसे जितना भी एलईडी बल्ब, अभी एलईडी जो आया ट्यूब, वो भी एक सीरीज में रहता है। एक यदि खराब हो जाएगा सीरीज, वो लाइट जलेगा नहीं। सीरीज मतलब गैप, ठीक है? पहले सीरीज मतलब टाइम सीरीज मतलब टाइम का गैप, ऐसे करके एक के बाद एक गैप। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का इंफॉर्मेशन, जैसे प्रॉफिट बता देगा, लेकिन एक टाइम गैप में कितना प्रॉफिट हुआ था। सपोज फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 50 रुपया, सेकेंड ईयर में 30, फिर 80, फिर 20, ऐसे गैप वाइज जो इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज। तो ये क्यों बनाते हैं? बोला ये सीरीज इसलिए बनाते हैं जाते मेरा कंपनी का पोजीशन देख पाए। ये हमको बताता है जो कंपनी का पोजीशन अच्छा हुआ ना खराब हुआ, कंपनी हुआ ना खराब हुआ, ये देखने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये जो मूव, जो कौन और मूव कर रहा है, खराब के और ना अच्छा के और, इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? तो बोल रहा है जैसे हम एक डेटा बता रहे हैं, तुम लोग मैथ बनाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल का डेटा सोचो। इसमें है 10, 12, 11, 9, 15, 13, 10, 5, 17, 12 ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सोचो ईयर, ये सोचो सेल्स, ब्रैकेट में इन लैख कितना सेल हुआ है, फर्स्ट ईयर में कितना सेल, सेकेंड ईयर में कितना सेल, थर्ड ईयर में कितना सेल, लैख में ये वाला। अब बोलेगा इसका, बोलो मूव कितना हुआ, बोलो एक साल के साथ दूसरे साल का मूव कितना हुआ? 2 लाख का मूव, लाख है 2 लाख का मूव, फिर 1 लाख घट गया, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो यदि हर ऐसे निकालोगे तो तुम उसको मेजरमेंट नहीं करो, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा। इसलिए वो लोग पर्टिकुलर कोई 1 साल से नहीं करता, 2 साल 3 साल मिला के करता हुआ, या 3 साल या 4 साल या 5 साल को लेके वो ये मूव देखता है। समझ में बात? तो एक बार में नहीं देखता, 1 साल में 10 से 12 हुआ, अच्छा हुआ, फिर घट गया, खराब हो गया, फिर घटा, खराब हो गया ना, क्या फिर देखो बढ़ा। तो ऐसे नहीं देखता है वो लोग सिंगल ईयर का नहीं देखता है, वो लोग मिनिमम 2 साल 3 साल 4 साल का एवरेज करके देखता है, इसको मूविंग एवरेज कितना हुआ, मैंने मूव किस तरह का जा रहा है। ठीक है? तो इसका 2 तरह का आता है, एक ऑड नंबर का, एक इवन नंबर से। ऑड नंबर माने 3, 5, 7 इस साल का हो सकता है, या 4, 6, 8, इसको इवन नंबर बोलता है। चलो ऑड और इवन हम किससे बना रहे हैं, वो बोल देगा तुमको कितना साल का मूव करेगा, सिंगल ईयर का देगा नहीं। मिनिमम 3 साल से शुरू होता है हम लोग का, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो ये 3 साल का बोलेगा। चले ये देने के बाद 3 ईयर मूविंग टोटल, एक तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज। तुम लोग ये कॉलम नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग का जानकारी के लिए बोल रहे हैं। 3 इयर्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल को टोटल करेंगे। 10, 12, 11 कितना हुआ? कितना? 33। 33 को हम लोग लिखेंगे ये तीनों साल का बीच में। क्लियर?
फिर एक तो छोड़ दो, फिर 1 2 3, मैंने पहले ये 3 को लेके बीच में, फिर एक तो छोड़ दो, फिर ये तीनों को लो, 1 2 3 जोड़ो, फिर इसका बीच में कितना, फिर एक तो छोड़ दो, 1 2 3 कितना 35 हो गया। अब ऐसे आया, ये आया टोटल एवरेज करोगे कितना, कितना से जोड़ा, कितना जोड़ा 3 को लेके, तो एवरेज करने के लिए क्या करोगे 3 से डिवाइड, तो इसको 3 से डिवाइड 11, इसको 3 से डिवाइड 10.6, इसको 3 से डिवाइड 11.6 ऐसे। अब तुम बोलोगे नहीं सर हम टोटल नहीं करेंगे, इसको जोड़ेंगे 3 से भागा करके डायरेक्ट ये लिखेंगे, करो, हमको ये रिजल्ट चाहिए। अब यहां से हमको समझ में आएगा ये पोजीशन वो कौन साइड कौन और जा रहा, बस यही है यहां पर मैथ।